प्रदेश में लोकसभा चुनाव के 5वें चरण की वोटिंग शुरू। 8 राज्यों की 49 सीटों पर मतदान जारी। यूपी की 14 सीटों पर शाम 7 बजे तक मतदान। 5वें चरण में यूपी का 14 सीटों पर मतदान। फैजाबाद में पहली बार वोटिंग। अमेठी, रायबरेली, लखनऊ, जालौन, झांसी, हमीरपुर समेत कौशाम्बी, कैसरगंज, गोंडा में चुनाव। 5वें चरण में दांव पर दिग्गजों की किस्मत। राजनाथ, राहुल, स्मृति ईरानी समेत कई दिग्गजों के भाग्य का फैसला। दांव पर वीआईपी चेहरों की साख। रायबरेली बचरावा पहुंचे राहुल गांधी। पोलिंग बूथों का किया निरीक्षण। निरीक्षण ने पहले हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन किए। छठे चरण के लिए प्रचार अभियान हुआ तेज। पीएम मोदी, सीएम योगी, राहुल करेंगे चुनाव प्रचार। छठे चरण में 7 राज्यों की 57 सीटों पर होना है चुनाव। पूरे उत्तर भारत में गर्मी से हाहाकार। दिल्ली, राजस्थान से लेकर यूपी, बिहार में सूरज की तपिश से कोहराम। यूपी में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी से जनजीवन अस्त व्यस्त। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला और आप देख रहे हैं के न्यूज की खास पेशकश, जिसमें बात करेंगे 5वें चरण का रण। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के मतदान के तहत आज 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर वोटिंग हो रही है। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है, जो कि शाम 6 बजे तक चलेगा। इसमें उत्तर प्रदेश की 14 सीटें भी शामिल हैं, जिनमें अमेठी, रायबरेली और लखनऊ भी शामिल है। दिग्गज नेताओं ने भी आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में, अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी ने अमेठी में बूथ पर जाकर मतदान किया है। यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने लखनऊ में मतदान किया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लखनऊ, बसपा अध्यक्ष मायावती ने लखनऊ में बूथ पर जाकर मतदान किया। हमीरपुर में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने भी बूथ पर जाकर वोट किया। लोकसभा चुनाव में यूपी की 14 सीटों पर भी मतदान हो रहा है। यूपी के दिग्गज नेताओं के साथ ब्यूरोक्रेट्स ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। यूपी की राजधानी लखनऊ में पूर्व राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। अपर्णा बशी यादव ने भी लखनऊ में बूथ पर जाकर वोट डाला। यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार और यूपी के चीफ सेक्रेटरी दुर्गा शंकर मिश्र ने अपनी पत्नी के साथ जाकर बूथ पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। वहीं सीएम योगी के मीडिया सलाहकार मृत्युंजय कुमार ने भी अपनी पत्नी के साथ जाकर बूथ पर वोट डाले। लखनऊ डीएम सूर्यपाल गंगवार ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। लोकसभा चुनाव के लिए 5वें चरण के तहत वोटिंग जारी है। इसी के तहत उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर वोटिंग हो रही है। इस दौरान उत्तर प्रदेश की लखनऊ सीट पर भी वोटिंग जारी। वोटिंग के दौरान बसपा प्रमुख मायावती ने अपने मत का प्रयोग किया। बसपा सुप्रीमो ने वोट डालने के बाद मीडिया से बातचीत भी की। उन्होंने बातचीत के दौरान कहा, मैंने मतदान कर दिया है। मैं सभी मतदाताओं से अपील करती हूँ कि मतदान जरूर करें। मैं सभी राजनीतिक दलों से कहना चाहती हूँ कि उनको जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता देनी चाहिए। वोट डालने के लिए ज़रूर जाएं, तो यही मेरी दरखास्त है, अपील है। और इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि ये जो इलेक्शन हो रहा है, तो ये इस बार हमें ये देखने के लिए मिल रहा है, सुनने के लिए भी मिल रहा है, आम चर्चा है कि जो ये चुनाव, जैसे पूर्व में चुनाव देश और जनहित के मुद्दों को लेके होते थे, लेकिन इस बार देश में जनहित के मुद्दों पर कम चुनाव हो रहा है। आरोप और प्रत्यारोप एक दूसरे पर ज़्यादा लगाए जा रहे हैं। ये देश में जनहित में ठीक नहीं है। इसलिए मेरी सभी पार्टियों को ये कहना है कि उनको देश और जनहित के जो मुद्दे हैं, उनको प्राथमिकता देनी चाहिए। यूपी में 5वें चरण का मतदान है और लखनऊ में अपना वोट डालने के लिए खुद यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अपने परिवार सहित सरोजनी नायडू मार्ग स्थित मतदान केंद्र पहुंचे। सुरक्षा कर्मियों के साथ ब्रजेश पाठक मतदान केंद्र में वोट डालने के लिए गए और वापस आने के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रचंड बहुमत से सरकार बना रही है। इस बार एनडीए 400 पार का नारा जो लेकर चली है, वो सपना जरूर जनता के आशीर्वाद से साकार होगा। विपक्ष के मुद्दों पर उन्होंने कहा कि विपक्ष सिर्फ बरगलाने की बात कर रहा है, विपक्ष डिरेल हो चुका है।
लखनऊ में ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम मतदान करके बाहर निकले हैं और पहुंचे हैं, उनसे बात करेंगे। सर, किन मुद्दों पे मतदान हुआ है और सरकार लगातार विपक्षी हमलावर? उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 सीटें जीत रही है। 5वें चरण की सभी सीटों पर प्रचंड बहुमत भाजपा को मिल रहा है। अरुण, यहाँ लगातार सर हमलावर हो रहा है। विपक्ष लगातार कह रहा है कि इस बार 400 पार नहीं बल्कि 240 पे ही बीजेपी सिमट कर रह जाएगी। सर, विपक्ष डिरेल्ड है, कोई कहने को देखिए, ये हैं यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जिनका साफ तौर से कहना है कि विपक्ष भले ही हमलावर हो रहा है लेकिन विपक्ष डिरेल है और उत्तर प्रदेश के अंदर फिर से बीजेपी की प्रचंड बहुमत सरकार बनेगी। वीडियो जर्नलिस्ट आदित्य के साथ शिवाज। 5वें चरण का मतदान जारी है। राजधानी लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने परिवार और बेटे नीरज सिंह के साथ वोट डाला। इस बीच समाजवादी पार्टी ने हर बार की तरह सोशल मीडिया के माध्यम से तकरीबन 4 दर्जन से ज्यादा शिकायतें चुनाव आयोग से की हैं। राजनाथ सिंह ने लखनऊ के स्कॉलर्स होम स्कूल में परिवार के साथ मतदान किया। देखिए, फैसला तो जनता के हाथों में है, लेकिन हम लोगों का एनडीए का संकल्प 400 प्लस का है। मैंने अब सीटों के बारे में कोई प्रेडिक्ट मैं नहीं करना चाहूंगा इस समय। हम लोग की फोटो नहीं बन पाई, प्लीज थोड़ा हो जाओ भाई, हो जाओ, ले दिखा दो भाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे जो है वोट डाल के आज अपने वोट किया है। क्या मार्जिन होने चाहिए? बहुत लोगों का रुझान, लोगों का समर्थन प्राप्त हो रहा है। मैं कह सकता हूं कि 5 लाख से ज्यादा की यह जीत लखनऊ में सुनिश्चित हो रही है और आश्चर्यजनक रूप से आज मैं देख रहा हूं कि हर एक वर्ग पंथ ऊपर उठकर फिर से उस गंगा जमनी तहजीब वाले लखनऊ के मार्ग पर चल पड़ा है और सभी वर्गों का जिस प्रकार से समर्थन प्राप्त हो रहा है, हम दावे के साथ कहते हैं 5 लाख पार के उस आंकड़े को हम जरूर प्राप्त करेंगे। 4 चरणों के चुनाव के परसेंटेज की बात करें, इस बार परसेंटेज 2 घंटे का देखा गया तो बड़ा हुआ नजर आ रहा है। हाँ, बहुत अच्छा रुझान नजर आ रहा है और ये मैं देख रहा हूँ कि विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए लोग इस गर्मी में भी अपने अंदर किसी प्रकार की नरमी नहीं आने दे रहे हैं। मैं मानकर चल रहा हूँ कि लखनऊ के इतिहास का सबसे बड़ा वोटर टर्नआउट इस बार होगा और इसका संदेश राष्ट्र के दूसरे कोने में जहां आगे चुनाव होने हैं वहां पर भी जाएगा। लोग निकलें, इस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपना मताधिकार का। बरेली और अमेठी सीट को कैसे देख रहे हैं, जहां राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सब प्रचार? अमेठी तो मैं स्वयं होकर आया हूं, बहुत बड़ी मार्जिन के साथ हमारी बहन स्मृति जी जीत रही हैं और रायबरेली में भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में राहुल जी के प्रति अविश्वास का भाव है कि जिस प्रकार से वो अमेठी छोड़कर चले गए वो बाद में रायबरेली भी छोड़कर चले जाएंगे। इसलिए हमारे दिनेश प्रताप जी जो हमारे उम्मीदवार हैं उनके लिए बहुत लोगों के मन में भाव भी, उन्होंने काम भी किया हुआ है और बहुत अच्छे मार्जिन से वो भी जीत के जाएंगे। हमारे साथ में नीरज सिंह, जिनका साफ तौर पे कहना है कि किस तरीके से मतदान हुए हैं, उस मतदान परसेंटेज की अगर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं देखा जाता है कि जिस तरीके से परसेंटेज जो है वो बढ़ा हुआ है पहले चरण के और दूसरे तीसरे चरण की अगर हम बात करते हैं तो उसके कहीं ना कहीं इस बार जो है 2 घंटे के जो परसेंटेज बढ़ाता नजर आ रहा है। इसके साथ ही साथ रायबरेली अमेठी सीट को लेकर के भी उन्होंने कहा है कि हम वहां पे जीतते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन आदित्य तिवारी के साथ मैं संदीप मिश्रा, के न्यूज, लखनऊ। लखनऊ में 5वें चरण के मतदान की शुरुआत हो चुकी है। बात करें राजधानी लखनऊ की तो 14 लोकसभा क्षेत्र पर आज वोटिंग चल रही है। वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने अपनी पत्नी के साथ लखनऊ के गोपीनाथ लक्ष्मीदास रस्तोगी इंटर कॉलेज में मतदान किया। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा कि आज जो पूरे भारत का वातावरण है वो भाजपा में दिखाई दे रहा है। लखनऊ मोहनलालगंज दोनों जीतने की तरफ है। आज का जो 5वां चरण है उसमें पूरे बीजेपी 40 पार की तरफ बढ़ रही, बीजेपी 400 पार की तरफ बढ़ रही है। मोदी मैजिक का भी असर है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी के विकास कार्यों को भी पूरे भारत में मान्यता मिली। 5वें चरण का मतदान हो रहा है। बात की जाए उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा की तो उन्होंने भी वोट कास्ट किया। क्या कहेंगे सर, आज आपने मतदान किया है, क्या कुछ कहेंगे सर? मतदान पहले हो ये हर नागरिक का कर्तव्य है और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से लोगों में उत्साह है वो देखने वाला है और जितना ज़्यादा वोट पड़ेगा उतनी बड़ी लीड से राजनाथ सिंह जी यहाँ पर जीतने वाले हैं। और वह तो मैं कहूँगा कि भाजपा में पूरा भारत का परिदृश्य है। अभी मैंने हर तमाम प्रदेशों का हालचाल लिया है, अपने कार्यकर्ताओं से बात किया है और मुझको देखकर खुशी है कि कई स्थानों पर तो विपक्ष के बस्ते तक नहीं लगे हैं। ये इस बात का परिचायक है कि भाजपा में पूरा भारत हो चुका है। सर, बात की जाए जिस तरह से
प्रतिशत की, तो लगातार कई चरणों में देखा गया वोट आज प्रतिशत का प्रतिशत अच्छा होगा। क्या कहेंगे कुछ महाराष्ट्र के लिए? महाराष्ट्र में बम बम बोल रहा है महाराष्ट्र। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, जिनका खास तौर से कहना है कि इस बार भारत में बड़े अंतर से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है फिर आ रही है। सहयोगी सौरभ के साथ मैं दीपक पांडे, के न्यूज, लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष और एमएलसी विजय बहादुर पाठक ने अपने परिवार के साथ मतदान किया। के न्यूज से कहा कि बीजेपी की प्रचंड जीत हो रही है, लोग मतदान के प्रति जागरूक हैं और मतदान प्रतिशत भी बढ़ रहा है। हमने मतदान किया, सबसे आग्रह है कि मतदान करें, अपने मताधिकार का प्रयोग करें और उस मताधिकार का प्रयोग करते हुए देश में एक ऐसी राष्ट्रवादी सरकार चुने जो राष्ट्र के हित में काम कर सके, जो भारत को विकसित बना सके। मत प्रतिशत जो घट रहा है जो है इसको लेके जो है नहीं, तो लगातार आप सब लोगों की भूमिका है, हम सब लोग भी आग्रह कर रहे हैं कि अधिकाधिक लोग मतदान करें और हर चरण में मत प्रतिशत बढ़ रहा है। इस बार उम्मीद है कि बढ़ेगा। लखनऊ में प्रमुख सचिव सूचना संजय प्रसाद ने रेड हिल स्कूल में बने आदर्श मतदान केंद्र पर अपने परिवार के साथ मतदान किया। इस दौरान उन्होंने के न्यूज संवाददाता से बातचीत की। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के इस महापर्व में हमने अपने परिवार के साथ मतदान किया है। सभी मतदाताओं से अपील भी की है कि सभी लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें। प्रमुख सचिव सूचना संजय सर मताधिकार का आपने प्रयोग किया जी। इस लोकतंत्र महापर्व देश का सबसे बड़ा महापर्व है सर, आपने फैमिली के साथ किया सर, जी जी संदेश देना चाहेंगे? संदेश कुछ नहीं, ये हर नागरिक का कर्तव्य है और मैंने भी अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ यहाँ मताधिकार का प्रयोग किया है। सभी नागरिकों से, सभी लखनऊ वासियों से आग्रह है कि वो आए और इस जैसा मैंने कहा इस महापर्व का हिस्सा बने और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। अफसरों को ये चैलेंज होता है, लेकिन इस हीट वेव में भी सर मत कोई हीट वेव नहीं, सब ठीक है। थैंक यू सर। तो हमारे साथ जो है इस प्रमुख सचिव सीएम और प्रमुख सचिव सूचना संजय प्रसाद जी, जिन्होंने अपने मताधिकार का पूरे फैमिली के साथ इस मतदान केंद्र पर वोट किया है। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश वर्मा के साथ कौशलेंद्र उपाध्याय, के न्यूज, लखनऊ। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिड़वा ने मतदान किया। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिड़वा ने लोकसभा चुनाव 2024 के 5वें चरण के अंतर्गत बूथ 338 हाले सीएसआई टावर विपिन खंड गोमती नगर लखनऊ में मतदान किया। इस दौरान उन्होंने अधिक से अधिक मतदान की अपील भी की है। मतदान बढ़ेगी स्पीड और इस बार 2019 के मुकाबले इस चरण के लोकसभा क्षेत्रों में ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। और मैं सभी मतदाताओं से अनुरोध करता हूं कि सभी लोग आएँ, अपने बूथ्स पे आके वोट डालें और चुनाव के इस पर्व को पर्व की तरह मनाएं, अपना जनप्रतिनिधि चुनने में अपना योगदान करें, सरकार बनाने में अपना योगदान करें, हमारे लोकतंत्र को मजबूत करें। लखनऊ में यूपी के चीफ सेक्रेटरी दुर्गा शंकर मिश्रा ने अपने मतदान का प्रयोग किया। पत्नी समेत बूथ पर जाकर मतदान किया और लोगों से मतदान करने की अपील की। आज ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार होता है मतदान का, जिस दिन हर एक नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग करके सरकार बनाने की पहल करता है। वो कैसी सरकार चाहता है? वो सरकार जो कि उसके नागरिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, उसके लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, उसके लिए विकास के नए आयाम खोले, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, बेहतर सड़क, रेलवे और हर तरह की सुविधाएं और दुनिया में अपने देश को आगे बढ़ाने का। तो इसको करने के लिए हर नागरिक का अपना अधिकार होता है। आज मैं सुबह सुबह सबसे पहले अपने पूरे परिवार के साथ आकर के यहाँ पे मतदान किया, क्योंकि ये हमारा पहले मतदान और उसके बाद जलपान, और यही मैं अपने सारे साथियों से, सारे भाई बहनों से मैं ये आह्वान करूंगा कि आप भी जल्दी से जल्दी घर से बाहर निकलिए। अभी मौसम भी बहुत अच्छा है, आप निकलिए और जरूर मतदान करिए, क्योंकि ये आपका एक मत का योगदान आपकी सरकार बनाने में बहुत बड़ा ये मदद करेगा। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पुरानी जनरेशन के क्लासिक है शौक,
नई जनरेशन को चाहिए नए जमाने की मौज। हर जनरेशन का अलग है अंदाज, अलग है ढंग, लेकिन सबके अनोखे स्वाद का एक है रंग। कमला पसंद इलायची, अनोखा स्वाद। तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यूपी में 5वें चरण के मतदान जारी हैं। इस बीच मतदाताओं में भी गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार ने अपनी पत्नी संग वोट डालने पहुंचे। वोट डालने के बाद उन्होंने मतदाताओं से घरों से निकलकर वोट करने की अपील की है। आज प्रदेश के सभी मतदाताओं की तरह मैंने भी अपने बूथ पे मतदान किया है। आज प्रदेश के 21 जनपदों में 14 संसदीय क्षेत्रों में मतदान शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। पूर्व में भी 4 चरणों में 39 लोकसभा क्षेत्रों में सकुशल और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हो चुका है। आज 5वें चरण में जहां जहां चुनाव हो रहे हैं उसके लिए व्यापक पुलिस व्यवस्थाएं कराई गई हैं। इसमें लगभग 10,000 निरीक्षक, उप निरीक्षक, 71,000 कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, 48,000 होमगार्ड, 264 कंपनी अर्धसैनिक बल चुनाव से संबंधित बूथों पे लगे हैं। इसके अतिरिक्त शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 230 कंपनी पीएसी का भी व्यवस्थापन किया गया है। लखनऊ मेयर सुषमा खरगवाल ने कहा, देश के विकास तथा सुरक्षा के नाम पर देश की जनता को मतदान करना चाहिए। लखनऊ में मतदान का रिकॉर्ड टूटेगा। भाजपा 400 पार के आंकड़े को पार करने जा रही है। करेगा, रिकॉर्ड तोड़ेगा। लखनऊ में रिकॉर्ड टूटेगा। क्या कहना, संदेश देना चाहेंगे मतदाताओं के लिए? मतदाताओं को मैं संदेश देना चाहती हूँ, लखनऊ के विकास के लिए मतदान करिए, देश के विकास के लिए मतदान करिए, विकसित भारत के लिए मतदान करिए। क्या लग रहा है इस बार चुनाव परिणाम किस तरफ जा रहा है? हमारी तरफ। कितनी जो आंकड़ा आप लोगों का है? 400 पार। पूरा 400 पार। बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने अपने मतदान का प्रयोग किया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि बाबा साहब के संविधान को बचाना है तो लोग वोट करें। साथ ही उन्होंने कहा कि बी टीम की तरह बसपा नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन बीजेपी के लिए काम कर रहा है। हम कहेंगे कि आज सभी लोगों को निकल करके और अपना अपना वोट डालना चाहिए। अगर आप बाबा साहब का संविधान को बचाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि संविधान न बदला जाए, तो घरों से निकल करके और अपना जो बाबा साहब ने आपको वोट दिया है उस वोट को डालने का काम करें, जिससे कि लोगों की इच्छाएं, जो लोगों की उम्मीदें हैं, जो चाहते हैं लोग कि उनको नौकरियां मिलें, उनको हाथ ना फैलाना पड़े, उनको लोग जो फ्री में पैसा देते हैं, राशन देते हैं, वो ना लेना पड़े। तो इसके लिए ज़रूरी है कि फिर वोट देने आएँ और अपना वोट डालें। हम लोग बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है, बहुत अच्छा लड़ रहे हैं और उम्मीद है कि अच्छा रिजल्ट है। बांदा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने आदर्श बजरंग इंटर कॉलेज में मतदान किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधते हुए उसकी हार का दावा किया है। मतदान तो हमारा संवैधानिक अधिकार है और हिंदुस्तान के हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। मैं तो अपनी पार्टी के स्टार प्रचारक हूँ। प्रचार छोड़ करके मतदान करने मांगा आया हूँ और यहीं से प्रचार में निकल रहा हूँ। अरे वोट नीचे करने आईडी सबसे महत्वपूर्ण मतदान, हर व्यक्ति को, हर महिला, हर पुरुष को, जो भी मतदाता है उसको मतदान करना। साफ है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है,
महंगाई जान निकाले ले रही है, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, हमारी जो बहनें हैं जिनकी शादियों के जो गृहिणी हैं उनको घर चलाना मुश्किल है। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में लखनऊ में भी वोट डाले जा रहे हैं। मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने चौक के ऑक्सफोर्ड पब्लिक कॉलेज में जाकर मतदान किया। मतदान के बाद मीडिया से मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने बात की और कहा, लोकतंत्र का पर्व है, सभी को मतदान करना चाहिए, गर्मी की परवाह किए बिना घरों से निकलना चाहिए, मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए मतदान करें। आपने देखा कि आज लखनऊ में वोटिंग हो रही है और अभी मैंने भी वोट डाला है और मेरी सबसे यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में अपने घरों से निकल के वोट डालें और अपने एक जिम्मेदार और रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने का सबूत पेश करें। और अगर हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी और ज़्यादा मजबूत हो, यहाँ के डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की हिफाजत हो, तो हम सब की ये जिम्मेदारी बनती है कि वोट के ज़रिए से अपने इस हक़ को पूरी जिम्मेदारी के साथ अदा करें। और मतदान प्रतिशत जो है लगातार वो कम हो रहा है, उसके लिए क्या बताएं? नहीं, ये हकीकत है कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो हर साल कम से कम हो रहा है और लिहाजा हम सब की जिम्मेदारी है कि इस बात को इंश्योर करें कि लोगों का वोटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा हो और पॉलिटिशियन की भी ये जिम्मेदारी है कि इस किस्म से हुकूमतें चलाएं जिससे कि जो शहरी हैं उनका और ज़्यादा इलेक्शन में इंटरेस्ट पैदा है। क्या लगता है कि मौसम की वजह से ही कम वोटर्स निकल रहे हैं? नहीं, हकीकत है कि यहाँ पे गर्मी बहुत शदीद है और गर्मी की भी एक वजह है और लेकिन हम ये समझते हैं कि शाम होने तक वोटिंग परसेंटेज में ज़रूर इजाफा होगा। किस मुद्दे पे वोट किया आपने? ये वोट इसी मुद्दे पे किया है कि अपने मुल्क में जो डेमोक्रेसी है वो और ज़्यादा मजबूत हो और जो आम इंसानों के मसाइल हैं, आम शहरियों के मसाइल हैं, वो हल। डीसीपी दक्षिण तेज स्वरूप सिंह ने बताया कि सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। संवेदनशील व अति संवेदनशील बूथों पर कड़ी निगरानी की जा रही है। सभी लोगों से अपील है कि भय मुक्त होकर अपने मत का प्रयोग करें। लोकसभा मोहनलालगंज क्षेत्र में मैंने जो 470 मतदान केंद्र हैं जो डीसीपी साउथ एरिया में पड़ते हैं, साउथ जोन में, सभी मतदान केंद्रों में शांतिपूर्ण माहौल में निष्पक्ष रूप से वोटिंग हो रही है। कहीं किसी प्रकार की कहीं कोई समस्या नहीं है और लगातार मेरे द्वारा भी भ्रमण किया जा रहा है। एडिशनल डीसीपी, जोनल मोबाइल, जोनल पुलिस अफसर, एसीपी और थानाध्यक्ष, क्लस्टर मोबाइल सभी लगातार भ्रमण कर रही हैं और लगातार देख रहे हैं, कहीं पर भी कोई समस्या नहीं है। और इसी बीच आपको बाराबंकी से खबर बता देते हैं। बाराबंकी से खबर जो आप पर नई निकल रही है, वोटिंग की पर्चियां। सिटी इंटर कॉलेज के बूथ संख्या 298 का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बाहर जमा हुई भीड़, लोग परेशान। मौके से पीठासीन अधिकारी नदारद। क्या परेशानी है आपको माता जी? यहाँ बैठे फालिस के मरीज। क्या दिक्कत आ रही वोट डालने में आपको? वोट डालने में हमारे 4 बेटी बहू सब खड़ी, पर्ची नहीं है। अपना खेल कागज मजबूत होना चाहिए। कैसी सरकार है जो चली जाएंगी वापस आएंगे, उनको क्या? यहाँ पर मैं आया देखने के लिए तो यहाँ पर पीठासीन तो है नहीं। यहाँ पर पर्चियाँ 15 मिनट हो चुके हैं, पर्ची 15 मिनट से अभी तक मिल रहा है। कौन सा पोलिंग बूथ है? ये कमरा नंबर 8 है। पोलिंग बूथ जो है नई बिल्डिंग। और बाराबंकी से एक और खबर आपको बता देते हैं। बाराबंकी से खबर, राजेश्वरी पाठशाला में बीएलओ नदारद। बाराबंकी से खबर आपको बता रहे हैं, पर्ची ना मिलने से कई मतदाता परेशान। सदर विधानसभा क्षेत्र के पर्ची ना मिलने से कई मतदाता परेशान। राजेश्वरी पाठशाला में बीएलओ नदारद। पर्ची न निकलने से मतदाता परेशान। और यहाँ पे कोई बेलो नहीं मिला मुझे। बीएलओ नहीं मिले? जी नहीं। आपने अंदर पता किया? पता किया और गए
किसी ने बताया ही नहीं है। और मैंने छानबीन की कहीं पर बेलो नहीं मिले मुझे, आप स्वयं देख सकते हैं। और बाराबंकी से एक और खबर आपको बता देते हैं, जहां पर मतदान किए बगैर ही लौटे मतदाता। बाराबंकी से खबर, नाराज होकर मतदान किए बगैर लौटे मतदाता। मतदान कर्मियों के लंच न खत्म होने का आरोप। मतदान के बिना लौटे मतदाता। उसके पाँव में चोट लगी है, वोट डालने आप जाएगा लाइन से आओ, अभी तक उनका लंच नहीं खत्म हुआ। वोट डालने का समय कितना होता है? किस बूथ पर गए थे आप? बूथ नंबर 301। बूथ नंबर 301। और खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।